हेलो गाइस, मेरा नाम जगमोहन सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के सिंह। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना था और लेट हो गया हूँ। फटाफट फ्रेश होके आपसे दोबारा मिलता हूँ। फ्रेश हो गया हूँ और कोलगेट ब्रश आदि कर लिया है। अब आपको मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ फरीदाबाद का आपको लोकेशन दिखाता हूँ। यह है मेरे चारों तरफ खेत ही खेत हैं और ऊपर से दिखाता हूँ। ये मैं आ गया हूँ अपनी छत के ऊपर और जिस बेल्ट में मैं फरीदाबाद में रहता हूँ ये है सारी नीमका की बेल्ट। मॉर्निंग का समय है और यहाँ खेती किसानी का काम चलता है। सेक्टर 71 नीमका। देख रहे हैं आप दूर दूर तक चारों तरफ यहाँ खेत है। खेतों में मैंने अपना घर बनाया हुआ है और ये सारी लोकेशन जो है मुझे यहाँ खींच करके लाई है, उत्तराखंड की याद दिलाती रहती है। जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ के किसान बहुत ही मेहनती हैं। हमेशा बहुत मेहनत करते हैं। इनको देखते लगता है कि हमारे जितने बुज़ुर्ग थे वो भी उत्तराखंड में इसी तरह मेहनत किया करते होंगे और मेहनत के साथ साथ बहुत अच्छे भी हैं यहाँ के लोग, जो हमेशा मिलनसार है, मिलते रहते हैं। जब देखो अपने ट्रैक्टर के साथ जुताई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। रात को भी ये अपनी खेतों की जुताई करते हैं जितना रह जाता। जैसे कि ये जो खेत हैं, इन्होंने ये वाले जो सामने दिख रहे हैं, ये इन्होंने कल सुबह जोते थे। सुबह मॉर्निंग में आके 6 बजे आकर के जोत लिए थे। उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मुझको ऑफिस जल्दी निकलना था। और वो जो आगे उस इसके बाद अगले वाले जी रात को ही इन्होंने जोते हैं। रात की मैंने वीडियो बनाई है, पहले आप वो देख लीजिए। हमारे यहाँ रात को भी किसान लोग खेती करते हैं। ये सारा खेती का एरिया है। आप देख रहे होंगे सामने वो ट्रैक्टर से जुताई चल रही है। बहुत ही मेहनती किसान हैं हमारी बेल्ट के। हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य शहर फरीदाबाद। नीम का गांव है ये। हालांकि एनसीएफ में आ गया है, ऑथराइज्ड कॉलोनी है जो जहां मैं रह रहा हूं। इनको देख करके एहसास होता है कि हमारे उत्तराखंड के बुजुर्ग भी इसी तरह लगा रहते होंगे अपने पंगड़ों में। ये देखिए, ये सुबह मॉर्निंग में फिर आ गए हैं। आप देख रहे होंगे ट्रैक्टर चल रहा है। जो रात का काम बचा उसको फिर सुबह करने आ गए। दोस्तों बहुत ही मेहनती हैं यहाँ के किसान। हरियाणा राज्य है और नीम का गांव। लगन के साथ अपने खेत जोतते हैं, जुताई करते हैं, अनाज उपजाई करते हैं। अभी मेरा हो गया है ऑफिस जाने का टाइम, तो इसलिए मैं तैयार होता हूँ नहा धो के। आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद।
और ये मैं नहा धो करके हो गया हूँ ऑफिस के लिए रेडी। अब आपसे मुलाकात वहीं होगी। आज मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट भी जाना है अपना कंसाइनमेंट लेकर के। टाइम हो गया है इसलिए भागना पड़ेगा। रास्ते में अपनी स्मार्ट सिटी के बारे में भी आपको नॉलेज दे पाऊंगा। तो भाइयों आ गया हूँ मैं अपने ऑफिस, और जो थोड़ा काम मेरा रह गया है सजने संवरने का, जल्दी जल्दी में कर नहीं पाया था, उसको मैं पूरा अंजाम दे देता हूँ। और मैं यह भी जानता हूँ कि आप भाई सभी भाई सोच रहे होंगे कि बार बार सरदार जी उत्तराखंड की बात करते हैं, तो मैं बता दूं आपको, यह जानकारी देना भी जरूरी है कि मेरा जन्म उत्तराखंड का ही है, ग्राम गडुल्ली मोजमपुर का, जिसकी ग्राम सभा सालकोट, तहसील सतपुली और पट्टी उत्तरी मोदारसियों में पड़ता है, पौड़ी जिला। हमारे पूर्वज उत्तराखंड से ही हैं। मेरा जन्म भी उत्तराखंड के मोजमपुर गांव में हुआ। और आप सभी भाई जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आया उत्तराखंड के पलायन का, सभी लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों में, महानगरों की तरफ आना पड़ा। इसी दौड़ में मेरे पिताजी और दादाजी भी वहाँ से फरीदाबाद आ गए थे। वो शुक्र है कि मेरे ताया जी, ताऊ जी कहते हैं पंजाबी में, ताया जी कहा जाता है, ताया जी ने कमान संभाल रखी थी उत्तराखंड की। पर उनके मरणोपरांत वह भी गांव भी खाली हो गया। तकरीबन खाली क्या, हमारा ही कुटुंब था, तो बच्चे शहरों में जॉब करने लगे उनके ताया जी के, तो हमारा गांव खाली हो गया। हालांकि सबसे ज़्यादा जो लगाव मेरा ही था उत्तराखंड से, अपने गांव से, तो मैं अक्सर अपनी गर्मियों की स्कूल की छुट्टियां वहीं मनाया करता था। काफ़ी मेहनत करी मैंने ताया जी के साथ वहाँ गांव में रहने की, तो आज तक भी वही आदत पड़ी हुई है और मैं अक्सर जाया करता हूँ। गांव में 4 घर हैं और चारों के 4 खाली हैं, जंगल हो जाते हैं, जंगलों में ये सिंह अकेला जाता है। उस समय के जब मैं गया, मैं बाइक से जाता था, यहाँ फरीदाबाद से बाइक से जाया करता था, पर वो कुछ वीडियो शायद पड़ी हो मेरे पास, तो कभी मौका मिलेगा तो आपको शेयर करूंगा। हमारे उत्तराखंड की जो भूमि इतनी उपजाऊ है, हमारे खाली पड़े मकान, खाली पड़े गांव, जब मैं जाता हूं तो मेरे सर से ऊपर ऊपर झाड़ होती है। उनको काटता हुआ किस तरह जाता रहा होऊंगा, आप मान नहीं सकते इस बात को। तो इस बार मैं गया पूरे 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने भाइयों को भी ले चलूं। चंडीगढ़ में रहते, कोई चंडीगढ़, अंबाला, इन सब भाइयों को, जो कि हमारे दूसरे दादा के कुल में से हैं, जैसे परदादा वगैरह, दादा 2 भाई हुए, तो उनके हिसाब से वो भी बड़े इच्छुक थे जाने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि किस तरह से हमारे जंगलों में हमारे घरों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये खासकर ये रिक्वेस्ट है कि जो गांव खाली पड़े हैं अपने घर को ना भूलें, अपने जो घर को बचाएं। तो यही मेरी मुहिम इस बार वीडियो में डाल रहा हूँ कि घर बचाओ अभियान। जब ये घर बचाओ अभियान चलेगा तो उसके बाद ही हम लोग उत्तराखंड बचाओ अभियान में भी भाग ले सकते हैं। आप देखिए कितनी दुर्दशा होती है, घर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इस बार तो भाई लोग बहुत थे, तो काफ़ी अच्छी सफाइयाँ, साफ सफाइयाँ हमने करी। आपको मैं इस वीडियो में डालता हूं कि किस तरह से परेशानियां आती हैं, और आगे मैं आपको वहां के जो रोज़गार के बारे में भी जानकारी दूंगा कि किस तरह से हम अपने आप को, अपना रोज़गार कायम कर सकते हैं। क्योंकि मेरी भी इच्छा यही है कि आखिरकार जाना अपने गांव ही है, उत्तराखंड में ही रहना है। ये तो भाई आज रात तो यही सीन होगा। हाँ भाई, आगे रास्ते भी खत्म हो गए ना, देखो कोई आ नहीं जा रहा क्या ना, बिहाड़ गिरे हुए।
यार तुम अभी कुछ टाइम पहले तो आए थे। साल हो गया, साल से ऊपर साल हो गया मेरे को, 2.5 साल हो गया। साल हो गया। मैं कब आया था? बड़ी पुजाई के बाद नहीं आया ना। एक बार आए थे, बड़ी पुजाई के बाद नहीं आया। नहीं तो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए, 2-2.5 साल। यहाँ घर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ। सारा का सारा जंगल जंगल हो रखा है, पूरे घर जंगल में पड़े हैं। ये सारा जंगल है ना, ये सब ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पर, लोग फंसे हैं रास्ते सब में। फंसे हुए हैं। ये देखो सारा घास ऊंचा ऊंचा, जहाँ तक आग लगी थी वहां तक तो ठीक मुर्गा है। भी बोल रहा है। और ये मुर्गा दिखाना, बांग दे रहा है। ये ले आए हैं जिंदा मुर्गा, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को तो। पन्नी में विश्राम कर रहा है वो। डाल दे। और ये सब जंगल काटते हुए हमारे महान योद्धा पैसे लाएंगे। हाँ स्पेशल भाई बहुत जंगल हो गया भाई। ये तो लगता है आज रात तो यही सी में होगा। है ना, रास्ते भी खत्म हो गया ना, जब कोई आदमी जा रहा था। ये जमीन में पैर का पड़े, जमीन का दिख यार तुम अभी कुछ टाइम पहले तो आए थे। साल हो गया, साल से ऊपर। साल हो गया मेरे को, 2.5 साल हो गया। देखो भाई लोगों, देखो जी घर के हालात कैसे हो रहे हैं, क्या जंगल हो रहा है, झाड़ झाड़ झाड़, बड़ी मुश्किल से घर पे सफाई करते हुए। हमारा वाला घर भाई साहब हमारे भाई के घर पहुंचे हम। ये देखते हैं कि हमारा खाना है। हमारा गाँव मतलब जैसे लोग हम लोग बना कारोबार का यही जो वो चाचा कह तो रहा था ऊपर से कि अब तुम्हारा घर फिर नहीं दिखाई दे रहा। जंगल जंगल आगे तक तो देख ही नहीं रहा। आम का पेड़, आम के लगा कि आम भी है। तो आम का पेड़ लग रहा है नीचे को आगे पानी किसमें है? पानी पूरा झाड़ ही झाड़ हो गया। पानी इसमें है, इसमें देखिए पानी है। पानी उसमें मेरे वाले झूला भी है, वाला देखने इसमें पकड़ा कहाँ पानी उसमें यार, मेरे वाला झोला कहाँ है? तेरा बैग में तो ये देखो जंगल के कैसे रास्ते कहाँ जाएगा। ये लो यार, ये लो पानी पियो, पकड़ो इसमें पानी। तो फूल भी इसी में है। अच्छा हुआ यार, ये क्या नहीं भर के लिया है तुम लोग। मम्मी ने सलाह दी थी वहाँ से, बुजुर्गों की सलाह। ज़्यादा मजा गाड़ियों में पानी के ना कहने भर के और हमारी टॉयलेट टूट गई है बुरी तरह से, क्षतिग्रस्त। वीडियो बना के ना पोस्ट करना ग्रुप में डालना है बस मैंने। क्या हाल हुआ? और हमारी टैंकी, ये हमारी पानी की टैंकी। ओ बाबा, तेरी कोठड़ी में ताला लगा है अभी, ताला ही तोड़ दिया किसी ने। वो अपने भी देखो यार। और बड़े भाइयों का घर दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, बहुत बड़े झाड़ हो चुके हैं। देखेंगे ना हमारे वीडियो भी मैं बहुत ऊपर चढ़ के बना रहा हूँ। टंकी के ऊपर चढ़ जा, टंकी के ऊपर तो रिस्की है भाई। वो देखो आम का पेड़, वीडियो बना रहे हैं। पता नहीं अभी कुछ नहीं बैठे हैं आगे, पानी तो पता नहीं पीने की देर कर रहे हैं। और आम का पेड़ अभी नींबू पानी बना रहे हैं भाई, नींबू पानी। हमारी गडुली की गुड मॉर्निंग बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है यहाँ। ये सारे भाई लगे पड़े हैं, कोई सफाइयों में, जंगल काटने में, पेड़ काटने में। ये देखो ये जवाई भी लगा है ऊपर, बंटी, सारे के सारे बड़ी गुड मॉर्निंग, खतरनाक गुड मॉर्निंग में है आज। जो गुड मॉर्निंग जोश भरी है और खतरनाक तरीके से लगे पड़े हैं। अब मुझे लगता है कि आज गडुली के सारे जंगल काट दिए जाएंगे। जोश भरी गुड मॉर्निंग सबको। और ये देखो हमारे जवाई राजा पेड़ पर चढ़ के, कितनी ऊंचाई, ये दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गए।
ओ तेरा बुलाओ, जैसा नाम लास्ट वाला ही काटना है क्या? जैसा नाम वैसा काम है। भीम नाम है, भीम की तरह काम कर रहे हैं। और ये लकड़ियाँ हम स्टोरेज कर रहे हैं अगली बार के लिए। नीचे भी काफ़ी कर दी है। सफाई होगी सारे घर की। अब वो गदन का रास्ता ही बन गया जाने के लिए उस तरफ, और ये सारा का सारा सफाई पूरा। और ये जाने से पहले एक बार चाय रखी हुई है पीने के लिए, और ये भी सारा छेंक दिया भाई। ऊपर का आने के लिए रास्ता हो गया पूरा। तो देखा भाइयों आपने, यह था घर बचाओ अभियान। मुश्किल काम जरूर है पर असंभव नहीं। अपने अपने घर को बचा के रखेंगे तभी हमारे घर गांव जाने का रास्ता खुला रहेगा। और साथ में गांव में अपने घरों को धुआं जरूर देते रहें, जा करके बचाए रखें, ताकि वापसी का सहारा बना रहे। और इसके बाद आता है अब उत्तराखंड बचाओ अभियान। इसके तहत आप सभी भाइयों को यह कोशिश करनी है, जो भाई मेरी उम्र के हैं 45+, जैसे मेरी 50 साल उम्र है, तो यह दायित्व जो है हम लोगों का ही बनता है आगे उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत। क्योंकि जो बच्चे उत्तराखंड में पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, वह भी यही सोचते हैं कि हमें महानगरों में अच्छा स्कोप मिलेगा, तो वह भी अपने गांव को छोड़ करके महानगरों में ही अपना रोजगार ढूंढते हैं। तो शहरों के पढ़े लिखे बच्चे क्यों जाएंगे? बड़ी मैंने गहन इस पर चिंतन करके सारा निष्कर्ष निकाल करके ये सोचा, 45+ जिनकी उम्र हो गई है वही कामयाबी का शिखर अपने उत्तराखंड को बना सकते हैं। क्योंकि 45+ के जितनी उम्र के लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, उनके बच्चे तकरीबन अपने पाँव पे स्टैंड है। अब उनको यह निर्णय लेना होगा कि हमें उत्तराखंड में अपने अपने रोजगार को कायम करना चाहिए। भाइयों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं कि हम किस तरह से उत्तराखंड में अपने रोजगार को कायम कर सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा चुका हूं। मैं एनी टाइम जब चाहूं उत्तराखंड में अपना स्वयं का रोजगार तैयार कर सकता हूं, और आगे आने वाले टाइम में मैं यही करने वाला हूं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एक तो परिवार रजिस्टर में अपना नाम, जब भी आप जाएं गांव कहीं शादी में पुजाई में, तो तहसील द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप शहरों में रह रहे हैं, वह ज़रूर पूरे कीजिए, बना के रखिए, ताकि भविष्य में सारे हमारे काम आ सके। जैसे कि मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं आगे यह अपने काम में ले सकता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, परिवार रजिस्टर में आपका नाम पूरे परिवार का दर्ज होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है, और पहाड़ी होने का प्रमाण पत्र भी अगर बच्चों को, जो शहरों में रह रहे भाई, उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो यह सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। खाता खुतनी में नाम आप दर्ज करवाएं। बैंक खाता एक ज़रूर खोल के रखें। अभी यह सब चीज़ें जो हैं पर्यटन विभाग और एक संस्थान है वीर सिंह गढ़वाली, उनके थ्रू गवर्नमेंट लोन आपको प्रोवाइड करती है। करना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लोन के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके सुपुर्द करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप क्या उद्योग लगाना चाहते हैं, मछली पालन, पशुपालन या कोई लघु उद्योग जिसमें आप भाई लोग सक्षम हैं,
पोल्ट्री फार्म भी कर सकते हैं, टॉफ़ी वगैरह इनका काम भी आप कर सकते। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप भाई लोग इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा करके, और आपको शुरुआत अपने ही धन से करनी होगी। ये खास कर बता दूं 12% शायद लगता है, 12% शुरू में जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आप सारा हवाला देते हैं उसमें 12% शुरुआत आपको पैसा धन लगाना पड़ता है। बाकी जो जितना परसेंट रह जाता है वो गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो अपने रोज़गार को कायम करने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुका हूं, और इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं वहां पर क्या रोज़गार की सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो भाइयों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप शहरों, भाई लोग शहरों में रह रहे हैं, पर आने वाली तैयारी के लिए बना के रखें। धन्यवाद।